नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार ई पे लर्निंग ऐप पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें मैंने आपको उसमें बताई, सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी बातें हमने वहां पर डिस्कशन किया था पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, 8 नंबर प्रश्न। देखिए आपको क्या कह रहा है, 3 रुपए में 66 सही 2/3% की हानि पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप सभी को कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है और हानि कितनी है, 66 सही 2/3% की हानि। तो मैंने ये आपको कहा था 66 सही 2/3% का जो लॉस है, ये हानि है, इसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं माइनस इसलिए लिख देता हूं, ये हानि है, और जब लाभ होगा वहां पर प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये रेशो आएगा सीपी और एसपी का आएगा सर 66 सही 2/3% को लिख सकते हैं माइनस का 2/3। अब प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी तो आपका ये 3 और एसपी हो जाएगा, 3 में से 2 गया, एसपी कितना हुआ 1। और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। यहां पर कॉस्ट प्राइस 3x है और यहां पर सेलिंग प्राइस x है, और ये कहा कि 3 रुपए में बेचने पर, यहां पर कितने में बेची गई है, x में, लेकिन एक्चुअल में कितना 3, तो x का मान कितना आ गया 3। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आंसर कितना आ गया आपका 9 रुपए आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 था आप सभी का, जो कल हमने किया था। ठीक है, और ये उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। ठीक, बढ़े आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ये देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 672 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 12% हो, यानी कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है 672 रुपए है, और ये कब है, जब इसको 12% लाभ पर बेचा जाता है। कितने प्रतिशत लाभ पर, 12% लाभ पर बेचा जाता है। अब वो कहता है तो वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर तो फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल डिजिट है, जैसा कि 12% का प्रॉफिट हो गया और 10% का यहाँ पर लॉस हो गया, तो इसका अर्थ ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका सीपी है वो 100% होता है, लाभ 12% है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 112%। प्रतिशत में विक्रय मूल्य 112% है, और वैसे विक्रय मूल्य कितना है 672, यानी कि 112% का वैल्यू है 672। 1% का यहाँ पर जो मान है वो है 672 बटा में कितना 112, और ऐसा लिखा गया कि 10% हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% हानि का मतलब है कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 90 होगा। तो 672 672 डिवाइडेड बाय 112, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से गुणा कर देंगे। तो 12 एकम 12 और 12 इंटू 672, तो ये कितना आएगा 540 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कितना आएगा 540 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। इसमें जो भाषा ये रहती है कि किसी वस्तु को 672 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो 10% की हानि पर बेचने पर उसे कितने में बेचा जाएगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। आपको ऐसा भी दे सकता है 9,000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। एक ही बात है दोनों। 4,000 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है, तो ये कर दिया, और कहता कि 4,000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से 80% का लाभ होता है, तो 180, और 90% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, तो कितना हो गया इनटू में 190 हो गया। तो एक जैसे क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो सर कितना आएगा 540 आएगा। इसी प्रकार का जो सेम क्वेश्चन है वो आपका ये वाला है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल भी समय हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, डिटो कॉपी है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 5,600 रुपए में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। सेम बात है, 5,600 रुपए में बेचने से
40% का लाभ होता है तो 16% की हानि पर बेचना। 16% हानि यानी कि 84, क्योंकि सीपी हमेशा हमारा 100% रहेगा। ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई है। कोई बच्चा यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज आप इसका पहला लेक्चर देखिएगा। ये 4 0 से 0 ये 4 बार जाएगा और 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, तो कितना आएगा? 0 4 × 4 8 × 4 32 और 1 33, कितना आएगा? 3360 रुपए आपका क्या आएगा? आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10। बात समझ आई आप सभी को? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सभी को। ये है आपका 10 नंबर। चलिए जी 11 नंबर। 11 नंबर में आपको क्या कहता है? ये थोड़ा सा अलग है। कैसे है? जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं ना, उसमें मैं ऐसे करता हूं कि मान लो मैंने अभी ये 11 करवा रहा हूं आप सभी को, तो 11 के बाद 12 नंबर बिल्कुल डिट्टो कॉपी होगा, ताकि जो पहले मैंने करवाया वो आप अच्छे से करोगे इसको जस्ट करवाने के बाद। ठीक है सर? चलिए, किसी फर्नीचर को जब 7,700 रुपए में बेचा जाता तो व्यापारी को 12.5% का नुकसान होता है। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को 7,700 रुपए में बेचने पर 12.5% का नुकसान होता है, और अगर वो इसे 13,200 में बेचता तो व्यापारी को होने वाले नुकसान या फायदे की प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक है? तो सबसे पहले तो यही बात है कि उसे जो लॉस हुआ है वो हुआ है 12.5% का लॉस हुआ है। 12.5% यानी कि माइनस का 1/8, और सीपी का रिलेशन हम बताएंगे एसपी से। अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना? 7। बात समझ आई? क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे होता है भाई। ठीक है? तो यहां पर सीपी हुआ 8x और एसपी हुआ आपका 7x। ओके, देखिएगा कितने में बेचा जा रहा है? यहां पर 7x में, लेकिन एक्चुअल में कितना? 7,700। तो x का जो मान है वो आ गया आपके पास 1100, और यहां से आप 8 को 1100 से गुणा करोगे, आप सभी क्या निकाल लोगे? यहां पे कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? कॉस्ट प्राइस। अब ये आपका सीपी है। क्या है? आपका सीपी है। अब जब ये आपका सीपी है तो एक बात बताओ भी, खरीदा आपने मेरे भाई 8800 रुपए का, और बेच आपने कितने रुपए में दिया? ये बेच दिया आपने 13,200 रुपए में। तो खरीदा 8800 रुपए में, बेचा 13,200 रुपए में। आप लोग बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? ये प्रॉफिट हुआ 4400 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होता है? सीपी। सीपी आपका आया है 8,800, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में कितना? 100। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करनी है किसी भी बच्चे ने। 2 0 से 2 0, 44 से कम 44 और 44 दूना 88। तो ये जो आंसर है ये कितना आएगा? 50% का यहां पर क्या आएगा? लाभ आएगा। ये बात समझ आ रही है? प्रॉफिट ऑफ 50% आपको आएगा, हानि होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई, पहले मैंने सीपी कैलकुलेट किया एंड आफ्टर दैट उसने ये कहा भैया इतने का नहीं, अब मैं बेचूंगा 13,200 का। भाई तेरा फुल फ्लैश यहाँ पर सेल करेगा, और ऐसा करने से उससे फुल फ्लैश प्रॉफिट भी हुआ। कितने प्रतिशत का? ऑप्शन नंबर सी, 50% का लाभ। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये सेम है, अब ये सेम तो है ही, लेकिन ये 2 बार हो गया। कोई बात नहीं, अपन इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सॉरी, ये लीजिए, ये क्वेश्चन है ये। ठीक, किसी फर्नीचर को जब 9,900 रुपए में बेचा जाता तो व्यापारी को 25% का नुकसान हो जाता है। ठीक है, 9,900 रुपए में बेचने से 25% का नुकसान है। अब यही बातें तो आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि 25% को लिख सकते हैं माइनस का 1/4, यानी कि सीपी का रिलेशन होगा एसपी से, और ये होगा 4 से कितना हो गया? 3। और आपको ये यही कह पा रहा है कि यहां में बिका 3x का, लेकिन एक्चुअल में कितने का बिका? 9900 रुपए का, 9,900। तो x का जो मान है वो आएगा आपका 3,300। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। और यहां पर देखिएगा इसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,300 से। ठीक है, 0 0, ये आएगा आपका 13,200 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये बोला अगर इसे 14,784 रुपए में बेचा जाए। अब वही बात है भी, खरीदा कितने में? खरीदा इसे 13,200 में, और इसे सेल आउट किया हम सभी ने। कहां है सेल आउट किया? 14,784। तो
तो कितने रुपए का प्रॉफिट? तो देखिएगा 4 में से 0 गया, 8 में से 0 गया, 8 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहा हूं, 1580 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हुआ किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे, 13,200, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में क्या आएगा? 100 आएगा। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्त, इसे सोल्व करना है, ठीक है। ये 13,200 आएगा, 3 × 4 12, हंसल बचे तो 13, 13,200 से बिका 14,784 में, ठीक। 4 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। सोल्व करेंगे इसे, सोल्व करेंगे, 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये 0, और ये 0 से सिंप्लीफाई हो गया 0, ये 2 पे जाएगा, ये 5, ठीक है। ये 2 पे गया तो सर कितना आया? 2 × 6 12 और 2 × 6 12, ठीक है। ये जाएगा 2 के टेबल पे 33, 33 × 2 66, और ये 2 पे जाएगा, 2 × 7 14 और 2 × 9 18। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं हम? 9900 रुपए में बेचा जाता है तो 25% का नुकसान होता है। तो 25% का नुकसान है, 3x बराबर 9900x का वैल्यू 3300। हमने सीपी ज्ञात किया, 13,200 वाली वस्तु को हमने 14,784 रुपए में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस पे हमने कैलकुलेट किया है, तो सर यहां पर गड़बड़ है कोई, ठीक। ऊपर वाला कहीं कोई गलती तो नहीं है तो सेम ही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम था, ठीक है। अगर ये छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी डिजिट थी वहां पर, कोई ऐसा प्रॉपर डिजिट रहा होगा जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तो आ गया 79 × 5 बटा में 33। अगर इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो 79 × 5, 5 × 9 45, 4, 7 × 5 35 और 4 39, 395 बटा में 33% का प्रॉफिट आया है, ठीक है। ये दशमलव में आया है, ठीक है। कोई यहां पर ऐसी डिजिट थी जो डील नहीं हो पा रही थी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये भी 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं। चलिए 13 नंबर, ये आपका एक अलग टाइप है लगभग। देखिए क्या कहता है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह किताब को 1800 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। ये बाद वाली कंडीशन है। अब जैसे मैंने फोन बेच दिया, आपने कहा सर वहां बेचते आप तो आपको इतने रुपए ज्यादा मिल जाते, वो बाद की बात है। आपसे पूछा किताब का क्रय मूल्य, तो देखो 2 तरीके से ऐसे करेंगे। मैंने ऐसा कहा आप सभी को, हमने मान लिया क्रय मूल्य कितने रुपए मान लिया? 100 रुपए मान लिया। एक पुस्तक विक्रेता किताब को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर बेचने का अर्थ सुनिएगा, अगर 20% हानि पर बेचता है तो कितने में बेचेगा? उसे 80 रुपए में बेचेगा। और अगर उसे 25% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगा? 125 में। अब देखो, पहले बेचा 80 में, अब बेचा 125 में। 80 रुपए विक्रय मूल्य कब आया? जब हमने क्रय मूल्य 100 रुपए माना। अब यहां पर कितने रुपए अधिक में बेच रहा है वो बताओ? यहां पर बेच रहा है 45x रुपए अधिक में, बट एक्चुअल में कितने में? 1800 रुपए में। तो x का मान आ गया 1800 बटा में 45, 45 से कम 45, 45 चौका 180, तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 40 आ गया। और रही बात क्रय मूल्य ज्ञात करने की, तो 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 4000 रुपए जनाब आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बात समझ आई आप सभी को? ये बिल्कुल आसान है। मैंने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लिया। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता तो सुनिएगा, कहां तो वो बेच रहा था 20% हानि पर, और कहां भाई साहब बेच रहे हैं 25% प्रॉफिट पर। एक बात बताइए, इनका डिफरेंस कितना है? 5 नहीं कहेगा कोई, ये -20 है, वो +25 है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आएगा 45%, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 1800। 1% का जो वैल्यू है वो है 1800 बटा में कितना? 45, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, तो 1800 बटा में 45 गुणा में कितना? 100। 45 से कम 45, 45 चौका 180, तो आंसर कितना आ गया आपका? 4000 रुपए आ गया। कितना आ गया? 4000 रुपए आ गया। सेम बात है,
आपका मन करे तो ऐसे डील कर लो, मन करे तो ऐसा, जैसा आपको उचित लगता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 810 रुपए की वृद्धि करने पर 12% हानि के बदले 3% की हानि हो रही है। हानि अब भी हो रही है। 12% हानि के बदले 3% की हानि हो रही है। तो एक बात बताओ, वही बातें हैं, या तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 9%, और एक्चुअल में कितने रुपए की वृद्धि या कमी की गई है? 810 की। तो 1% का जो मान है वो आएगा 810 बटा में 9, और 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर 810 बटा में 9 गुणा में कितना? 100। इसे जब सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास? 9,000 रुपए आएगा। अब आप कहोगे कि सर हम तो प्रतिशत से नहीं करना चाहते, तो सिंपल सी बात है, 12% हानि पर बेचेगा। मान लो सीपी किसी बच्चे ने 100 रुपए माना है, दो केस बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो बेच रहा है वो 12% हानि पर, और कहाँ वो बेच रहा है? 3% हानि पर। 12% जब हानि पर बेचेगा तो आप बताओ कितने में बिकेगा? 88 में बिकेगा। और 3% हानि पर बेचेगा तो 97 में। उन्होंने कहा विक्रय मूल्य में 810 रुपए की वृद्धि करी। यहां पर ये सेलिंग प्राइस भी कितने का बढ़ोतरी किया? 9x, बट एक्चुअल में कितना? 810। x का जो मान है वो 90 आया। बस यही तो बात है। जो सीपी है 100, इस 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो आंसर आपका कितना आएगा? 9,000 रुपए आएगा। बात समझ आई? कितना आएगा? 9,000 आएगा, 9,000 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका। मैंने दोनों तरीकों से आपको बताने की कोशिश की है, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हाँ जी। अब देखिए, ये आपको डिफरेंशिएट बहुत स्मार्ट तरीके से करना है। जैसे ये है, किसी दुकानदार द्वारा एक बंदूक को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचने पर 20% की हानि के मुकाबले 132 रुपए अधिक मिलते हैं। वही बात है भी, कहां तो वो बेच रहा था 16 सही 2/3% प्रॉफिट पर, और कहां बेच रहा है वो 20% हानि पर। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे, आप निराश मत होना, ऐसा नहीं कहेंगे, बिल्कुल दोनों से करेंगे। थोड़ा सेट कर देते हैं, आ जाइए। एक बात बताओ, 132 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब यहां पर कितना, इनका गैप बताओ कितना है? जब प्लस और माइनस होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो 20% और 16 सही 2/3% होता है 36 सही 2/3%। बात समझ आई? और 36 सही 2/3% का वैल्यू है 132 रुपए। 36 इंटू 3 108, 108 और 2 110/3, यानी कि 110/3% का जो मान है वो 132 आया है। 1% का मान कितना आएगा? 132 बटा में 110 इंटू में 3 चला गया, और मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को कितने से? 100% से। तो मैं यही मल्टीप्लाई कर देता हूं, कलर अलग ले लेते हैं। इसको किया मैंने 100 से गुणा। ठीक है, 0 से 0, 11 एकम 11, और 11 दूना 22, 12 इंटू 3 36, और 36 को 10 से किया तो कितना आ गया? 360 रुपए। ये मेरा यहां पर क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कई बच्चे 100 मानने की बात कर रहे हैं, मैं 100 रुपए भी मान के आपको ट्राई करवाने की कोशिश करता हूं। आप निश्चिंत हो जाओ इस मामले में। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? ये प्रतिशत से डील करवाया है, आप चाहो तो 100 रुपए मान लो, लेकिन इनमें हम 100 रुपए क्यों नहीं मानेंगे? सुनना अच्छे से। देखिएगा, देखो 16 से 2/3% का लाभ हुआ है और 20% की हानि हुई है। 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। ठीक है, ये लीजिएगा, ये हो गया आपका 1/6, और 20% का जो लॉस हुआ है वो होता है 1/5। ठीक है, तो एक काम करते हैं सभी, इसे यहीं लिख देते हैं इसके सामने। ठीक, और इसे इस साइड थोड़ा सा, इससे अच्छा तो मैं इसे मिटा के कर देता हूँ इतनी देर में, है ना? आप भी कहोगे कि सर क्या कर रहे हैं, ये बराबर और ये बराबर कितना? 1/5। तो मैं ऐसा करता हूं, मानना क्रय मूल्य,
ये जो डिनोमिनेटर है 6 और 5 कितना, इनका मल्टीप्लाई या फिर इनका एलसीएम कितना आएगा 30। मैंने क्रय मूल्य ही कितना मान लिया, 30 मान लिया, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए आप सभी, क्रय मूल्य हमने मान लिया 30, तो सुनना सभी, अब इसे बेचा गया 16 सही 2/3% प्रॉफिट पर, यानी कि 1/6 लाभ पर। 30 का 1/6 कितना, 5 रुपए। 5 रुपए प्रॉफिट है, तो ये जो सेलिंग प्राइस आएगा ये कितना आ जाएगा, 35 आएगा। और यहां पर 20% हानि है, यानी कि माइनस का 1/5, तो 30 का 1/5, 30 का 1/5 यानी कि 6 रुपए हानि। 30 में से 6 जाएगा कितना, 24। ऐसे करोगे। अब देखो कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 132। यहां पर कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 11x, बट एक्चुअल में कितना, 132। तो x का मान कितना आ गया, यहां पे 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। और आपने सीपी कितना माना था, 30, तो 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जी कितना आ जाएगा, 360 रुपए आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप आसानी से ये कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बात समझ आ रही है आप सभी को, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है और ना ही आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, ये 15 नंबर था, अब ये 16 नंबर है, ये नया टाइप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या कहेगा, इसमें आपको ऐसा कहेगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं लिखता हूं एक प्रश्न, आपको कहेगा कि 10 वस्तुओं का, बड़ा फेमस है ये, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब सुनो आप सभी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 90 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक ही बात है, आपको अच्छे से समझ के इनको सोल्व करना है बिल्कुल आसानी है। जैसा कि अब ऐसा लिख दिया गया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिएगा ये सीपी है, ये आपका सेलिंग प्राइस बटा में आया और बराबर में ये कितना हुआ, 20 बटा में कितना, 10। खरीदा कितने में, 20 में, और बेचा कितने में, 10 में। खरीदा 20 में, बेचा 10 में, कितने रुपए का घाटा हो गया, 10 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में कितना, 100। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा आपके पास, 50% का क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक है। और ये जो बात है ये मैंने बड़े अच्छे से समझाई हुई है, जैसे कि 10 सीपी बराबर 20 एसपी आ जाए, तो ये जो एसपी है ना ये 20 नहीं है, एसपी कितना है, 10, और सीपी कितना है आपका, 20 है। ये हमने रेशो में बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें वस्तु की जगह सेब आ जाए, कोई एक वस्तु का नाम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 10 सेब का लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। अब वही बात है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है, कॉस्ट प्राइस ये 10 नहीं है, कॉस्ट प्राइस क्या है भैया, ये 15 है। तो कॉस्ट प्राइस हुआ 15 और सेलिंग प्राइस हुआ 10। अब आप बताओ भाई, खरीदा 15 में, बेचा 10 में, कितने रुपए का घाटा हो गया, 5 रुपए का घाटा। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 15, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो 5 एकम 5, 5 इंटू 3 15, तो आंसर आएगा 33 सही 1/3% का लॉस है। बिल्कुल क्या है, लॉस है, 33 सही 1/3। तो लाभ या हानि, लेकिन हानि हुई है, और वो हानि कितने की हो चुकी है आपको, 33 सही 1/3% की हानि। एक जैसे बहुत अच्छे प्रश्न है, सिंपल है। इसका बड़ा भाई आएगा, वो ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये बिल्कुल सिंपल था आपका। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं कि 360 बोतल का लागत मूल्य 240 बोतल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 360 बोतल का लागत मूल्य, ठीक है,
240 बोतल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों बराबर कर दिए, ठीक है। और ये भाई मैंने रेशो में इतनी बार समझाया है, आप पूछो ही ना सभी बच्चे। अब एक बात बताओ, ये जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस ना, ये नहीं है, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो रहेगा वो कुछ यूं रहेगा। सुनो सभी, कॉस्ट प्राइस रहेगा ये 240 और जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो सर रहेगा 360। आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज खरीदा कितने में 240 में और बेचा कितने में 360 में। आप सभी बच्चे बताओगे भैया मेरे प्रॉफिट कितना हुआ 120 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा हमेशा के लिए कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, ये कॉस्ट प्राइस और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये जो आंसर है ये कितना आ गया आपका 50% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बात समझ आई आप सभी को, हाँ या ना? चलिए जी 18 नंबर प्रश्न। अब ये बिल्कुल सिंपल है 18। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, इससे आसान क्या आएगा आप बताइएगा? आएगा ही नहीं। क्रय मूल्य 8 और विक्रय मूल्य कितना 9, तो रेशो बनाकर ही दे दिया। खरीदा 8 में, बेचा 9 में, 1 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। और जब सोल्व करोगे तो सर जी कितना आएगा 12.5% का क्या आएगा, लाभ आएगा। 12.5% का क्या आएगा, लाभ आएगा। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान, ठीक। चलिएगा 19 नंबर। अब इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न हैं भी, ये इसलिए करवा दिए जाते हैं, जिन्होंने पहले कोचिंग की होगी वो सोचेंगे कि ये क्यों करवा रहे हैं, बट ये सभी के लिए रहता है। जो पहली बार कोचिंग कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है, उसके लिए ये नया ही है। धीरे धीरे सीखते हैं सब, ठीक है। आपको आता है, जिन बच्चों को, आप टेंशन ही ना लो, अपन आगे बढ़ते हैं बड़े तरीके से, ठीक। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% और 95% है, यानी कि प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो बड़ा अच्छे से बता पाएंगे। सीपी बटा में एसपी बराबर 95 बटा में कितना 100। खरीदा 95 में, बेचा 100 में, कितने रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे, सीपी 95 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 5 एकम 5, 19 बार जाएगा और 100 बटा 19 को सोल्व करोगे तो 19 5 95, 5 0 और ये 2 26, लगभग यही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। आसानी से कर सकते हो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट रेशो ही है इनमें। अब जैसे ये है, अब ये आप करना खुद। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, आप होमवर्क करना, ये हो जाएगा आप सभी से, ठीक है। अब जैसे ये भी बिल्कुल आसान है, 21 नंबर कर जरूर लेंगे इसे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये कितना है 120 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। इसे सॉल्व करोगे 20 छिके 120 और 20 पंजे 100, तो लाभ या हानि। खरीदा 6 में, बेचा 5 में, भैया कितने का घाटा 1 का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो आंसर कितना आएगा 16 सही 2/3% की क्या आएगी, हानि आएगी। 16 सही 2/3% की क्या आएगी, हानि आएगी। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 21। बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक, देखना है। इसमें आप सभी को एक बात का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है कि जितनी वस्तुएं खरीदेगा वो सारी की सारी वस्तुएं बेच दी जाएंगी, तभी प्रॉफिट एंड लॉस की गणना की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि 80 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें ऐसा भी माना जाता है, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, लाभ इतना, और ऐसा करके भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, मैं इसको एक तरीका है वो करवाने का प्रयास करता हूं। 80 वस्तुओं को बेचने पर तो आप हमेशा लिखोगे 80 एसपी माइनस 80 सीपी। 80 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है। 80 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। विक्रय मूल्य बोलेंगे तो एसपी लगाओगे, क्रय मूल्य बोलोगे तो सीपी लगाओगे, लाभ कहूंगा तो प्लस और हानि कहूंगा तो माइनस। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई सभी बच्चों को? चलिए जी, अब देखिए प्लस का 8 सीपी इस साइड आ जाएगा, सॉरी ये माइनस का 80 सीपी इस साइड चला जाएगा, तो 8 सीपी प्लस ये 80 सीपी इस साइड आकर ऐड होगा और ये होगा 88 एसपी। तो देखिएगा 88 एसपी बराबर ये कितना हुआ, गलत कर रहे हैं कुछ, 80 है सॉरी, 88 सीपी। अब वही बात है, ये क्वेश्चन वही बन चुका है कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 88 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इसे ऐसे बना दिया गया है। तो वही बात है, भी खरीदेगा कितने में, 80 रुपए में। अब उन्होंने खरीदा 80 में और भाई साहब ने बेचा कितने में, 88 रुपए में। बात वही है जी, क्या कि प्रॉफिट हुआ 8 रुपए का, प्रॉफिट है लॉस कैलकुलेट होगा सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 8 एकम 8, 8 दे 80 और ये आपका आंसर कितना आएगा, 10% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। नहीं ये लॉस आएगा, बिल्कुल प्रॉफिट आएगा। 10% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। बात समझ आ रही है सभी को? बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसे कर भी सकते हो। दूसरा तरीका देख लो भाई, किसी को चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जिसके बराबर लाभ होता है विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो हम मानेंगे, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ, एक वस्तु का सीपी, ठीक है, ऐसे मानेंगे। एक वस्तु का सीपी कितना मानेंगे, 1 रुपए मानेंगे। अब एक बात बताओ, कितनी वस्तुएं बेची हैं, 80 वस्तुएं बेची हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 80 वस्तुएं बेची हैं तो 80 वस्तुओं का सीपी, मैं सिर्फ ये पहली और अंतिम बार करवाऊंगा, कितना आएगा, 80 रुपए आ गया, ठीक है। अब वो कहता है कि 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब जो लाभ होता है वो 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 8 रुपए होगा। तो ये जो लाभ है ये कितना होगा आपके पास, 8 रुपए होगा, ठीक है। अब ये जब 8 रुपए होगा, खरीदा 80 में, लाभ 8 रुपए, तो बेचेगा कितने में, वैसे 88 रुपए में। इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन बात कर रहे हैं अपन, यही तो बात है। सीपी 80, एसपी 88, प्रॉफिट 8 का प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 8 एकम 8, 8 दे 80, सोल्व करोगे तो यहां पर कितना आया है, 10% का आपके पास क्या आया है, प्रॉफिट आया है। तो ये बात है सेम, इस मेथड से आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन मैंने ये बताया है, किसी बच्चे को जानना था कि इसका बिल्कुल बेसिक मेथड ये था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे सोल्व करो, अच्छे से आसानी से हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न था ये हमारा, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। वही बात है, 72 प्रोडक्ट, 72 एसपी माइनस 72 सीपी, 72 वस्तुओं को बेचने पर जितनी खरीदी सारी की सारी बेच दी, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब एक बात बताओ, ये माइनस का 9 एसपी आके इधर ऐड हो जाएगा, तो 72 में ये माइनस का इधर आके जुड़ेगा तो ये कितना होगा, 81 एसपी, और ये माइनस का 72 सीपी उस साइड जाएगा तो ये होएगा 72 सीपी। अब खरीदा कितने में, वही बातें हो रही हैं, खरीदा कितने में, 81 में, और बेचा कितने में, 72 में। बोलो घाटा कितना, घाटा दिख रहा है भैया, कितने का हो गया, 9 रुपए का घाटा। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पर और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 9 एकम 9 और 9 इंटू 9 81, 1/9 आपका ये हो चुका है 11 सही 1/9% की क्या आएगी, हानि आएगी। खरीदा 81 में, बेचा 72 में। सेम क्वेश्चन है 23, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आप आसानी से इसे कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? चलिए जी सेम क्वेश्चन है 24, 75 वस्तुओं को बेचने पर, वही बात है, जैसे ही कहा 75 वस्तुओं को बेचने पर, तो देखो भाई 75 वस्तुओं को बेचने पर 75 एसपी माइनस
75 सीपी। 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। अब ये माइनस का 25 सीपी है, ये माइनस का 75 सीपी है, ये माइनस का 75 सीपी इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस 25 सीपी प्लस 75 सीपी। अल्टीमेटली कितना रहा, ये 50 सीपी रहा, और इस साइड कितना था, ये 75 एसपी रहा। वही बात है कि खरीदा और बेचा कितने में, तो भैया खरीदा था ना, जो ये खरीदा था 75 रुपए में और बेचा कितने में है, 50 रुपए में। खरीदा 75 में, बेचा 50 में। बोलो घाटा कितने का, 25 रुपए का। घाटा हो गया 25 का, लेकिन घाटा कैलकुलेट होगा सीपी पे, सीपी है 75 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो जो आंसर है वो कितना आएगा, 33 सही 1/3% का क्या आएगा, लॉस आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लगातार तीसरा प्रश्न था, सेम मेथड से किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करोगे। बात समझ आई सभी को? चलिए, ये तो घर पे बनता है भाई, एक तो बनता ही है। 12 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। लिख देता हूं, 12 वस्तुओं को बेचने पर, 12 वस्तुओं को बेचने पर, यही बात है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक वस्तु है यानी कि 1 एसपी है। अब ये 1 एसपी इस साइड जाएगा, कितना बचेगा, 11 एसपी, और ये माइनस का 12 सीपी इस साइड आएगा, तो कितना बचेगा, 12 सीपी। तो खरीदा कितने में, खरीदा 11 में, बेचा 12 में, कितने रुपए का प्रॉफिट, 1/11। 1/11 मैंने सोल्व भी कर दिया, कितना आएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। 9 सही 1/11% का क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है विद सेम डिजिट डिट्टो कॉपी। 26 नंबर, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त करता है। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर यानी कि 33 वस्तुओं को बेचने पर, तो वही बात है 33 एसपी माइनस 33 सीपी, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त करता है। 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त करता है। बात समझ आई? ठीक है, ये माइनस का 33 सीपी उस साइड जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि 33 एसपी बराबर, ये उस साइड जाके जुड़ेगा तो कितना आएगा, 44 सीपी। ठीक है, अब देखिएगा खरीदा और बेचा कितने में, सीपी और एसपी का रेशो, तो सीपी आपका आ गया 33 और एसपी आपका कितना आ गया, 44। कोई दिक्कत नहीं, तो बस खरीदा 33 में, बेचा 44 में, कितने रुपए का प्रॉफिट, 11 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 11 एकम 11, 11 इंटू 3 33। इसे सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 33 सही 1/3% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा शायद। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये हमारा 5वां लगातार ऐसा क्वेश्चन था। ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाए आपकी, नथिंग स्पेशल। बात समझ आई आप सभी को? चलिए जी, अब देखिएगा 27 नंबर। अब आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो, और हम उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। 27 नंबर में क्या कहा, वही बातें जो अभी अभी कह रहा था बेचारा। क्या कह रहा था ये, 50 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि सहता है या प्राप्त करता है। 50 वस्तुओं को बेचने पर, लो भैया मैंने तो बेच दी 50 और आपने भी बेच दी, इतना तो सभी ने लिख लिया होगा। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, तो माइनस का 10 एसपी इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 60 एसपी, और इस साइड आकर ये हो जाएगा 50 सीपी। लेकिन सीपी और एसपी का जो रेशो है, सीपी और एसपी का रेशो, सीपी कितना है 60 और एसपी कितना है 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 6:5 तक, ये बिल्कुल आसान है। अब तक तो पूछ रहा था लाभ या हानि प्रतिशत, लेकिन पता क्या कहा, बोला कि यदि क्रय मूल्य 960 तो विक्रय मूल्य कितना, तो बिल्कुल अगर क्रय मूल्य 6x बराबर 960 है, x का वैल्यू कितना आ गया
160 है, तो जो विक्रय मूल्य है 5 को 160 से गुणा करेंगे तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। बताइए, आप बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बस अब रेशो कर दिया, नथिंग स्पेशल। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? हाँ या ना? मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं हो रही है किसी को भी। लाभ हानि प्रतिशत की जगह सीपी दे दिया तो एसपी बता देंगे और एसपी दे देगा, अगले में जैसे एसपी दे देगा। ये देख लो, ये रहा विक्रय मूल्य दे दिया तो क्या ज्ञात कर देंगे, क्रय मूल्य ज्ञात कर देंगे। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है? आप खुद किया करो पहला क्वेश्चन। 90 वस्तुओं को बेचने पर, बस इसमें बताओ क्या लिखना, आप खुद बताओ। 90 वस्तुओं को बेचने पर, ये बिकवा दी। 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। अब ये 90 इस साइड जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 108 सीपी, और इस साइड ये कितना रहेगा, 90 सीपी रहेगा और 90 एसपी रहेगा। तो एक बात बताओ सभी, सीपी और एसपी का जो रेशो है, सीपी 108 नहीं है, सीपी कितना है 90 और एसपी कितना है 108। सिंप्लीफाई कर सकते हो, 18 पंजे 90 और 18 छिके 108। ओके, वस्तु का विक्रय मूल्य 240, यहां पर विक्रय मूल्य 6x और एक्चुअल में कितना 240, x का मान कितना आ गया 40 है, तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया कितना आएगा, 200 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा चाहिए रहा ए, 28 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर कितना रहा, ए रहा। बताइए सभी बच्चे, यहां तक किसी भी विद्यार्थी गण को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं। आप तनाव लेना है, आपको आरामदारी से करवाया जा रहा है और आप अच्छे से डील कर पा रहे हैं। देखिएगा 29 में क्या ट्विस्ट है, इंफॉर्मेशन छुपा रहा है और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप किसी को नहीं छुपने देते हो। ये लो कलर दूसरा लेते हैं इस बार। आइए, एक व्यक्ति 12,000 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है। एक बात बताओ, 20 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 20 वस्तुओं का सीपी कितना, 12,000 रुपए। तो बताओ एक वस्तु का सीपी कितना आएगा, 12,000 बटा में कितना 20, तो इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 600 रुपए। अब पीछे वाले क्वेश्चन में ना, जैसे इस क्वेश्चन में एक वस्तु का यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 240, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 960, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें हम निकालेंगे ऐसे करके, ठीक है? और देखो आगे, तथा इन्हें बेचने पर, किन्हें बेचने पर भैया, 20 वस्तुओं को बेचने पर। किन्हें बेचने पर, 20 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 20 वस्तुओं को बेचने का मतलब है 20 एसपी माइनस 20 सीपी। 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब वही बात है, ये प्लस का 4 एसपी इस साइड जाएगा तो ये कितना बचेगा 16 एसपी, और ये माइनस का 20 एसपी सीपी इस साइड आएगा तो 20 सीपी बचेगा। बात वही है, सीपी का रिलेशन एसपी के साथ। बोलो सीपी ये 20 तो नहीं है, तो सीपी कितना है 16, तो एसपी कितना हो जाएगा 20। 4 × 4 16 और 5 × 4 20। अब देखो कॉस्ट प्राइस ये रहा, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 600 है, 4x बराबर कितना 600, x का मान कितना आ गया 150, और विक्रय मूल्य की बात करी तो 5 को 150 से गुणा किया तो कितना आ गया 750 रुपए आ गए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। बिल्कुल आसान सेम क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी बातें चेंज कर रहा है और मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं जो चेंज वो कर पा रहा है। बात समझ आ रही है आप सभी को? इसमें हमें निकालना पड़ा, देखो इस प्रश्न में, और देखो ये देखिएगा, इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, यहां पर विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ रहा है और यहां पर कुछ नहीं दे रहा बेटा, पूछ तो विक्रय मूल्य रहा है, लेकिन यहां पर ये इंफॉर्मेशन दी, इस इंफॉर्मेशन से हमने एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाला और इन्हें बेचा। बोला इन्हें बेचने, अरे किन्हें बेचने पर, 20 वस्तुओं को बेचने पर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे, ये वही बात है 30 नंबर वाली, 30 नंबर वाली क्या 29 नंबर वाली, क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, आगे ना बात, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 वस्तुओं का 1000 रुपए में
बताओ 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपए है। 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना? 1000 बटा 20 बराबर कितना आ गया? 50 रुपए। और सेम बात लिखेगा इन्हें बेचने पर, किन्हें बेचने पर? 20 वस्तुओं को बेचने पर। इट मीन्स कि 20 एसपी माइनस 20 सीपी 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये 20 सीपी इस साइड आएगा, ये प्लस का 5 सीपी पड़ा है और 20 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 सीपी, और इस साइड ये रहेगा आपका 20 एसपी। तो बात वही है, सीपी और एसपी का जो रिलेशन है वो बनाना है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? ये 20 आएगा, और जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा आपके पास? ये 25 आएगा। सोल्व करेंगे इसे, 4 × 5 20 और 5 × 5 25। बात वही है, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये एक वस्तु का सीपी कितना है? 50। यहां पर सीपी 5x बराबर कितना? 50। x का मान कितना? 10, और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 40 रुपए। तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 सी 40 रुपए आएगा। बताइए भैया, कोई दिक्कत है तो बताओ। आप कर पाए अच्छे से? कोई भी दिक्कत नहीं है? चलिए जी, ओके। अब देखो क्या कहता है ये। 70 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 28 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक दुकानदार 28 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, 70 पेन बेचने पर, यानी कि 70 एसपी माइनस 70 सीपी, और वो करता है 28 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ओके, ये जो 70 सीपी है ये इस साइड जाके इसमें जुड़ेगा, ये हो जाएगा 98 सीपी बराबर, ये कितना है? 70 एसपी। बस सबसे पहले तो रिलेशन निकालो, रेशो निकालो। कॉस्ट प्राइस ये है 70, और सेलिंग प्राइस जो बचा वो हुआ 14 × 5 70 और 14 × 7 98। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? अब देखो वो क्या कहता है, यदि वह 72 रुपए में 4 पेन खरीदता है तो क्या दिक्कत है? 72 रुपए में 4 पेन, यानी कि 4 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 72 रुपए है। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 72/4 बराबर कितना हो गया? 18 रुपए हो गया। बात समझ आई? अब यहां पर एक पेन का कॉस्ट प्राइस 18 है, बट यहां पे कितना है? 5 है, तो 5x बराबर कितना? 18। x का मान कितना आ गया? 3 पॉइंट कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। और आपसे पूछा है एक पेन का विक्रय मूल्य, तो भैया 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आई? तो 36 × 7 होता है 252, यानी कि 25.2 रुपए आपका आंसर आ गया। यही आएगा ना? 7 पहले 4 से, ठीक है, 25.2 है क्या? ये रहा। तो डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, थोड़ी सी बात उन्होंने हमें और अतिरिक्त दे दी और हमने इसे सोल्व कर दिया। बात समझ आई आप सभी को? ये थे आपके 31 नंबर क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, आप इन्हें अच्छे से करना, ठीक है। ये यहां तक एक टाइप कंप्लीट हो चुका है, ये हम अगले में करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये 32 नंबर से लेकर ये हम अगले में कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत या इसी में करें? बताओ भैया, इसी में कर दे? चलो आइए फिर 72 देखिएगा, ये 2-4 प्रश्न है इस टाइप के, ये करते हैं। देखो, एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। वस्तु को 20% लाभ पर बेच दी, यानी कि सीपी और एसपी। अगर इसने 100 में खरीदी तो कितने में बेच दी? 120 में बेच दी, ठीक है। यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, इसे 10% कम पर खरीदा होता, यानी कि 100 का 10% कितना? 10 रुपए। तो 100 का 10% कितना? यानी कि 90 रुपए में खरीदा होता तथा 36 रुपए कम में बेचा होता। कितने रुपए कम में बेचा होता? 36 रुपए। यहां पे लिख देते हैं, ₹36 कम में बेचा होता
तो उसे 30% का लाभ होता। अब देखो प्रॉफिट होगा वो इस नए सीपी पे होगा, कितने प्रतिशत का? 30%। तो 90 का जो 30% होगा वो कितना होगा? 27 रुपए होगा। तो 90 में 27 जोड़ोगे तो कितना विक्रय मूल्य आएगा? 117। अब जब हमारा सीपी 100 था ना तो विक्रय मूल्य 120 था, जब सीपी 90 था तो विक्रय मूल्य 117 था। मैं यहां पर कितने रुपए कम में बेच रहा हूं? 3x में, लेकिन एक्चुअल में कितना? ये 36। यहां पर 3x लेकिन एक्चुअल में 36, तो x का मान आएगा 36/3। x का मान कितना आएगा? 12 आएगा। और यहां पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 100 को गुणा करेंगे 12 से, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना आएगा? 1200 रुपए आएगा। बात समझ आई आप सभी को? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी 33 बिल्कुल डिटो कॉपी है, आसानी से करोगे और करना भी चाहिए। एक होमवर्क देंगे आपको इनमें, ये एक बार और करते हैं ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए जी 33 क्या कह रहे हैं? एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, वही बात है, और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वही बात है जी कि 10% हानि पर बेचता है। पिछली बार लाभ में बेच रहा था, इस बार हमने बिकवा दिया 10% हानि पर। ये ऐसी पहली कंडीशन है और ये इसकी दूसरी कंडीशन रहती है, ऐसा मान लो। यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, ये 20% कम पर खरीदवाओ, तो 100 का जो 20% है, 100 का 20%, 20 तो कितने में खरीदा होता? 80 में, ठीक है। और 55 रुपए अधिक में बेचा होता, यहां पे लिखिए 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब यहां पर उसे 40% का प्रॉफिट होगा, तो 40 का 40% होता है 32 और ये आएगा 112। अब यहां पर कितने रुपए अधिक में बेचा जा रहा है? 22x रुपए अधिक में बेचा जा रहा है और एक्चुअल में कितना? 55 रुपए। बात समझ आ रही है? तो x का जो मान है वो आएगा 55 डिवाइडेड बाय 22, 2 × 11 और 5 × 11। x का मान कितना आ गया? 5/2। और आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो 100 को गुणा करेंगे 5/2 से, ये 2 जाएगा 50 बार, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिख देता हूं कितना आएगा? जो क्रय मूल्य है वो आएगा 250 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ या ना ये बताओ आप सभी। किसी भी विद्यार्थी गण को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, जैसा हमने ये प्रश्न किया था वैसे का वैसा ये वाला प्रश्न, ठीक है। अब देखिएगा ये 34%। 34 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है? एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। वही बातें हैं, व्यापारी ने वस्तु खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। मैंने कहा ठीक, आपने भी कहा ओके सर। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता, 10% कम पर तो खरीदवा दो, 2 मिनट लगेंगे। 100 का 10% कितना? 10 रुपए। कितने में खरीदेगा? 90 रुपए में। और 2 रुपए कम में बेचा होता, यहां लिखते हैं 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये कई बच्चों को परेशान कर सकता है। 16 सही 2/3%, तो भैया 90 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ये कितने में बिका? 105 में। बात वही है, पहले बिका 110 में, अब बिका 105 रुपए में। कितने रुपए की कमी आ गई? 5x की, बट एक्चुअल में कितना? 2। तो जो x का मान है वो आया आपके पास 2/5। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वस्तु 10% लाभ पर बेची जाए। ठीक है, पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ओके, ये तो 10% यहां प्रॉफिट हो रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वस्तु 20% लाभ पर बेची जाए। तो पहले सीपी निकालेंगे, तो सीपी ये रहा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/5 से, ये जाएगा आपका 20 बार, यानी कि 20 × 2 कितना आ गया? 40 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया।
तो यहां लिखता हूं कि अगर कोस्ट प्राइस आपका 40 रुपए है और प्रॉफिट आपको उठाना है कितना 10% का, तो 40 का 10% 4, तो ये 4 रुपए इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 रुपए आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन इनसे भी अच्छे हैं, 35 नंबर और एक और है 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा 35 क्या कह रहे हैं आप सभी को। एक व्यापारी शेयर को 20% लाभ पर बेचता है, बेच दिया, मैंने भी बेच दिया, मैं वैसे ही करूंगा जैसे पहला कर रहा था। शेयर को 20% लाभ पर बेचता है, ये मैंने बेच दिया 20% लाभ पर, ये पहली कंडीशन थी उसकी। यदि वह शेयर को 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता, ये कंडीशन अलग हो चुकी है। पीछे वाले प्रश्न में था, ये देख लो, पीछे वाले प्रश्न में था 10% लाभ, 10% कम पर खरीदता, प्रतिशत था तो दिक्कत नहीं थी। यहां पर प्रॉपर कह रहा है भैया रुपए हैं, कितने रुपए 600 रुपए कम में खरीदता, तो हमें यहां पर रेशो मेंटेन करना पड़ेगा, ये 5 और ये कितना 6, यानी कि मैं खरीद कितने में रहा हूं पहले 5x में और बेच कितने में रहा हूं 6x में। अब वो कहता है कि यदि वह शेयर को 600 रुपए कम में खरीदता, यानी कि 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए अधिक में बेचता, कोई दिक्कत? 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता, 400 रुपए कम में बेचता तो उसे 33 से 1/3% का लाभ होता। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, इट मींस कि प्लस का 1/3, यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और आप सभी विद्यार्थीगण से पूछा गया है कि शेयर का विक्रय मूल्य बताइए, हम बता देंगे विक्रय मूल्य, लेकिन एक बात बताइए कि सीपी बराबर सीपी, 5x में से मैं 600 घटाऊंगा तो बराबर किसके आएगा 3 के, और 6x में से अगर हम 400 घटाएंगे तो बराबर किसके आएगा 4 के आएगा। कोई दिक्कत किसी को? मैं यहीं से भी कर सकता था, लेकिन मुझे एक बार ऐसा बताना है आप सभी को। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा 20x, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2400, 3 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 18x, और यहां पर ये करेंगे तो कितना आएगा 1200। ये इस साइड आकर माइनस होगा तो कितना होगा 2x, और ये होगा आपके पास 1200, x का मान कितना आ गया आपके पास 600 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होएगी। लेकिन आप सभी विद्यार्थीगण से क्या पूछा गया है, शेयर का विक्रय मूल्य, तो शेयर का विक्रय मूल्य ये 6x है, x का मान कितना है 600, तो शेयर का जो विक्रय मूल्य है, यहां लिखता हूं विक्रय मूल्य आएगा 6 को 600 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3600 रुपए आपके पास क्या आ जाएगा शेयर का विक्रय मूल्य आएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, उनसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अलग है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे भी हल्का सा थोड़ा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। वो देखिए कैसे है, देखिएगा 36 नंबर 36 क्या कह रहे हैं आपको। एक दुकानदार एक मोबाइल को 40% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20 रुपए अधिक में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 15% का लाभ कम होता। पीछे वाले में था तो उसे 33.5% का लाभ होता, लेकिन यहां पर है 15% का लाभ कम होता। पहले पहली लाइन से डील करेंगे। 40% लाभ पर बेचता है तो सीपी और एसपी, 40% लाभ का मतलब है ये 40%, यानी कि प्लस का 2/5, ये 5 और ये कितना हुआ 7, यानी कि ये 5x हुआ और ये कितना हुआ 7x। यदि वह 20 रुपए अधिक में खरीदता, पहले इतने में खरीद रहा था, अब कितने में खरीदेगा सेकंड कंडीशन में 20 रुपए अधिक में, यानी कि 5x + 20, मैंने पीछे वाले में सीधा +20 कर दिया था, और 5 रुपए कम में बेचता, यानी कि 7x - 5, तो उसे 15% का लाभ कम होता। पहले कितना हो रहा था 40 का, 15 कम, यानी कि अब प्रॉफिट कितना होगा 25% होगा। इट मींस कि 45% - 15%, क्योंकि 15% का लाभ कम होता। अब देखिए हो तो लाभ ही रहा है भाई को, तो ये आएगा 4 कितना 5, यही बात है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे इनके रूल होते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करने के, लेकिन हम एक बार इसको अच्छे से ही करेंगे। 5x + 20 बराबर किसके हैं 4 के,
और 7x माइनस 5 बराबर किसके हैं? 5 के। कैलकुलेशन पोर्शन आपके हाथ में है। ओके, 5 को 5 से करेंगे 25x माइनस 20 इंटू 5 सॉरी प्लस 20 इंटू 5 कितना 100, 7 इंटू 4 28x माइनस कितना 20। ये इस साइड आएगा, ये 3x बचेगा और ये सर जी इस साइड आएगा 120 आएगा। तो x का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ गया? 40 आ गया। आपको क्या चाहिए? तो मोबाइल का विक्रय मूल्य, ये रहा विक्रय मूल्य, उसमें भी विक्रय मूल्य था, तो 7 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 280 रुपए आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? बिल्कुल अच्छे थे दोनों प्रश्न, ठीक है, एक जैसे थे ये 5-6 प्रश्न, एक पूरा फिक्स टाइप था, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो आप सभी, देखो ये एक अपना, अब ये लेक्चर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी पढ़ लो, सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट आपको एक बात ख्याल दिमाग में रखना है कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं, थैंक यू।